हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे, मनी क्या है, डेफिनेशन, स्कोप क्या है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने कहा था फंक्शंस ऑफ मनी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी, या मतलब इसमें सिर्फ हम लोग फंक्शन ऑफ मनी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कमर्शियल बैंक वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक है, देखिए सीरियल वाइज करा रही हूँ, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिंक, कुछ भी जितना आप लोगों को एक चीज़ पता है, आप लोगों को 75% सिलेबस पढ़ना है, 25% सिलेबस आप लोगों का रिड्यूस हुआ है। तो वो 25% मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट ये 75% मैं पूरा कवर करूँगी। आगे पीछे जो भी पॉइंट्स आपके लिए मैटर करते हैं उसको अरेंज करके आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए। तो ये वीडियो इतनी ही रहेगी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी सर्दी है, तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट मैंने कहा है कि 15 तारीख तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं कंप्लीट आप लोगों को करवा दूँगी। हो सके तो 2-3 दिन में, एक दिन में 3 से 4 वीडियो डल के पूरी आप लोगों की इकोनॉमिक्स की सिलेबस आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, फंक्शन ऑफ मनी क्या है। प्राइमरी फंक्शन हम लोग का है एंड सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है, और कंटिंजेंट फंक्शन है। तो प्राइमरी फंक्शन में हम लोगों का 2 पार्ट आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो, सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम फंक्शन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये लाइन आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। एक सेकेंड, इस कलर से मैं हाईलाइट करती हूँ। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये आप लोगों को विजिबल है या नहीं होगा तो आप इसको बस अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट पार्ट में, कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम फंक्शन, ठीक है। These functions are of prime important and common to all countries during all the period. Money has two prime function. Two prime function होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मनी एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ मॉडर्न, सेज यहाँ पे होगा, स्पेलिंग मिसिंग है, सेज एक्सचेंज इन द basis of entire economy and money make this exchange possible. At present money is the most liquid medium of exchange. देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट एग्जांपल देके मैं आपको समझा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास गोल्ड होता है और हमें कैश की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर को गोल्ड दे के कैश ले लेते हैं। तो किसी भी मीडियम से हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वही होता है एक्सचेंज का मतलब लिक्विड होता है। मतलब किसी भी चीज़ में, जैसे किसी को प्रॉपर्टी खरीदना हुआ तो वो बोला है कि इसका प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है, 10 लाख रुपीज़ है, तो आप मुझे प्रॉपर्टी दे दो, उसके बदले में मैं आपको कैश दे रही हो। तो ये हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी भी तरीके से आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। फिर मेजर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट यूनिट measure of value, in other word it acts to yardstick of a standard measure of value of which all other things can be measured। मतलब क्या है, मेजरमेंट किया जाता है। अब ऐसे भी तो आप किसी के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है, तो आप डायरेक्टली तो उसमें 10 लाख नहीं दे दोगे, आपको पता भी तो होना चाहिए, वैल्यू ऑफ मनी भी तो हो कि हाँ 10 लाख की वो प्रॉपर्टी है कि उनको, तो उसको मेजरमेंट किया जाता है कि हाँ ये ठीक है नहीं है, उसको अच्छे तरीके से मेजर करके। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है किसी भी चीज़ से, आपको अगर सही लग रहा है, आपको क्या, जैसे गोल्ड के बदले में पैसे ले लो, गोल्ड की जो कॉस्ट चल रही है, प्रॉपर्टी के बदले में कैश, तो वो हो सकता है, बट एग्जैक्ट मेजरमेंट के थ्रू ही होता है। तो प्राइम में आपके 2 चीज़ होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकेंडरी फंक्शन, दीज फंक्शंस आर अ सप्लीमेंट ऑफ अ प्राइम फंक्शन, दीज आर फॉलोइंग थ्री सेकेंडरी फंक्शन एज फॉलो। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, फ्यूचर में पेमेंट कर देना। यहाँ पे लिखा है डिफर्ड पेमेंट मीन्स दोज पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगा, बोल ठीक है कल दे देंगे, या जो भी एग्रीमेंट हो लोगों का भी। स्टोर वैल्यू, ह्यूमन बींग एज अ टेंडेंसी टू सेव अ पार्ट ऑफ हिज इनकम फॉर अ फ्यूचर टू फुलफिलमेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। देखिए अगर आप अर्न कर रहे हो, आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, तो क्या वो जितना अर्न कर रहे हैं वो सारा स्पेंड कर दे रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करके घर के खर्चों को, नहीं। अगर वो 100 रुपीज़ अर्न कर रहे, फॉर एग्जाम्पल
वो हर 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ अपनी इनकम से सेव करेंगे फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, और कुछ भी अगर फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आती है उसके लिए, तो और फ्यूचर कुछ खरीदना हुआ उसके लिए। तो अगर वो अर्न करे तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा वो स्पेंड कर दे, वो उसका कुछ पार्ट, कुछ मनी अपने फ्यूचर के लिए सेव करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो उनकी ड्रीम्स है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए। Transfer of value. Money is a liquid means to exchange, hence purchasing power of money and easily to transfer from a one person to another person and one place to another place. क्या मनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस डेफिनेटली ट्रांसफर हो सकता है। आप किसी को दे रहे हो, आपको कोई दे रहा है, एम्प्लॉय बॉस को मतलब मिल रहा है, हम लोग को क्या होता है, इसी तरीके से सारी चीज़ें मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। बेसिकली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये वाली पॉइंट आपकी एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो, इस कलर से कर दो जिसको आपको ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फंक्शन पे आपको बोल सकता है कि इसको डिफाइन करो, एंड सेकेंडरी फंक्शन में। तो अगर प्राइमरी फंक्शन पूछता है 5 मार्क्स में, तो आपको ये पूरा लिख देना है पूरे अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर हो, टीचर पूरे से पूरे मार्क्स दे। एंड सेकेंडरी फंक्शन देता है तो सेकेंडरी फंक्शन को इतना डिफाइन कर देना है, ठीक है। अगर बोलता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन दोनों को डिफाइन करता है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, स्टोर वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, सबके 2-2 लाइन डिफाइन करके आपको इसके 5 मार्क्स में आपको लिख देना है। और आपको पूरा लर्न है तो आप पूरा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। मैं रोक रही हूँ। यहाँ तक ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भी हो गया, 1 सेकेंड इसके लिए भी देख लो आप, ठीक है। अब कंटिंजेंट फंक्शन पे चलते हैं। कंटिंजेंट फंक्शन आपका क्या होता है, बेस्ड ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन मनी ऑल्सो परफॉर्म एज कंटिंजेंट फंक्शन विच आर एज फॉलो, ठीक है। थोड़ी सी आ रही है, उसको इग्नोर करना, थोड़ी सर्दी है, बट क्या करो, ज़रूरी है वीडियो बनाना। बेस्ड ऑन क्रेडिट, based on distribution and social income, based on minimum satisfaction of product, maximum satisfaction of product, helpful in making capital liquid and mobile, guarantee of solvency and bearer of option। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको एक एक करके समझते हैं। ये आपको बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ सकता है कि ये क्या है, आपको इसको एक्सप्लेन करना हो, लेकिन बेसिक नॉलेज पर्पज से भी आपको ज़रूरी है। तो कंटिंजेंट फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन के साथ मिलके वर्क करता है। एंड इसका पहला है बेस्ड ऑन क्रेडिट। इन अ मॉडर्न टाइम क्रेडिट हैज़ अ वर्टिकल रोल इन अ इकोनॉमिक। एट प्रेजेंट क्रेडिट इज यूज्ड एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ मनी। क्रेडिट इज इशू बाई अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। देखिए आजकल क्रेडिट कार्ड सबको पता है, हर किसी के पास कोई ना कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड होता ही है। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्यों होता है कि अगर हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिए, इन अ फ्यूचर डेट बैंक ने जो हमें लिमिट दी होती है 30 to 45 डेज, उसमें हमें बैंक को पेमेंट करना होता है अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी मनी हम लोगों ने यूज़ की है। तो ये क्या होता है, बेसिकली हमारे पास अभी पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो हमें कोई सामान पसंद आ गई है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड से ले लिए, फिर हम फ्यूचर में इन अ 45 डेट लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है। हर बैंक के अलग डेट्स होते हैं, बट उस टाइम में हमें बैंक को पेड करना होता है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास पैसे ले रहे हैं, फिर बैंक को वो पैसे दे रहा है, तो क्या कर रहा है, क्रेडिट कार्ड भी जो है, क्रेडिट मनी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। तो वही है बेसिस ऑन अ क्रेडिट, बेसिस ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सोशल इनकम। In a modern time, production is done on collective basis, which various factor, land, labor, capital, organization perform their assigned a role। देखिए जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैंने उसमें आपको बताया था प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रोडक्शन के कितने फैक्टर होते हैं, तो 4 फैक्टर होते हैं। क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल इनकम, अगर जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट में सामान जा रहा है, हम लोग सेल कर रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, इनकम हम लोग का हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ मनी हेल्प टू कंज्यूम मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, यहाँ होगा ठीक है, सेटिस्फैक्शन। हाँ सेटिस्फैक्शन क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़, जैसे कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, एग्जांपल के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपने वो पिज़्ज़ा को खाया, आपके पास और पैसे हैं, आपको पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा एक पिज़्ज़ा ख़त्म कर लिया। अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप क्या करोगे, आप दूसरा एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क कर देता है। अब मान लीजिए हम गए, पैसे नहीं है,
तो आप क्या एक ही पिज़्ज़ा खाएं? पहली बात तो पहले हम लोग 2 फ्रेंड्स जाएंगे कि हाफ ऑफ बिल शेयर कर लेंगे, हाफ ऑफ पिज़्ज़ा खा लेंगे, ये सारी चीज़। तो जिनके पास पैसा हो एक एक पीस खाएंगे पूरा, मतलब पूरा अकेला पिज़्ज़ा। तो अगर जिनके पास पैसा हो तो मनी क्या करता है, एक सेटिस्फैक्शन रोल प्ले करता है उसमें, ठीक है। हेल्पफुल इन मेकिंग capital liquid and mobile. In a modern time, capital is kept in the form of money on consideration liquid and mobility of a capital increase on a refuse to accept capital in a form of money. देखिए कुछ भी चीज़ हो रहा है मार्केट में, लिक्विड मनी जैसे क्या बोल सकते हैं, मोबाइल के भी थ्रू आजकल हम लोग शेयर मार्केट का आप लोग नाम क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग को क्या हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके अब हर कोई आजकल शेयर मार्केट के बारे में जान रहा है, थोड़ा ना थोड़ा सही हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। तो लिक्विड फॉर्म में भी क्या हो रहा है, मनी इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, मनी सर्व एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है। बियरर ऑफ ऑप्शन, मनी सर्व एज अ बियरर और ऑप्शन विच इम्प्लाई दैट accumulating wealth in the form of money we can change our decision regarding of goods and services as when the situation demand। मतलब क्या होता है, कभी हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ इंडिविजुअल भी बात मैं कर रही हूँ, एज अ बिजनेसमैन भी मैं बात कर रही हूँ, एज अ टीचर या जो भी है कुछ भी चीज़ें मैं बात कर रही हूँ। एज अ इंडिविजुअल कोई पर्सन है वो कुछ गुड्स खरीद रहा है, ये है इंडिविजुअल, ये बिजनेसमैन, ठीक है, ये बिजनेसमैन। एक सेकेंड, 3 एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेल्समैन, सेलर, ये भी बिजनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस है, ठीक है। इंडिविजुअल, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपने सोचा कि इस काम को करना चाहिए, तो आपको क्या होगा, अगर आपको उस समय वो काम सही रख, लेकिन बाद में आपने पूरी स्टडी की उस केस को, तो आपको लग रहा कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा, आपके इंडिविजुअल पॉइंट से भी वो डिसीजन चेंज हो सकता है। एज अ बिजनेसमैन उन्होंने सोचा कि इस कंपनी के साथ मैं ये पार्टनरशिप करता हूँ, फिर लगता है उन्होंने कुछ स्टडी किया कि नहीं अभी नहीं, कुछ और चीज़ें होनी चाहिए उसके बाद करूँगा, तो उन्होंने भी ये चीज़ स्टडी किया। सेलर किसी दूसरे सेलर्स के साथ, किसी ट्रेडर्स के साथ वो सामान को खरीदने की, हम लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस करेंगे, जो भी इस चीज़ें उन्होंने सोचा, बट उन्हें बाद में स्टडी, तो हर इंडिविजुअल पॉइंट से भी उनका गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति अपना डिसीजन चेंज हो सकता है एनी सिचुएशन के थ्रू। तो बस यही इस पॉइंट को समझाने का एग्जाम्पल था। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।